हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद आज परीक्षा धाम का मैं सेशन लेके आया हूँ। थोड़ा कुछ इशूज़ चल रहे थे इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं परीक्षा धाम का 5वां चैप्टर, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ। हम 4 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं सीरीज में, और ये 5वां चैप्टर है परीक्षा धाम संपूर्ण अध्ययन की इस सीरीज के अंतर्गत। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाओं का ही विस्तार है। 2 पर्वत श्रृंखलाएं वह कौन कौन सी हैं? तो एक है विंध्याचल और एक है हमारी सतपुड़ा। 2 ही मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखलाएं हमारे यहाँ विस्तृत हैं। तो हम इनको देखते हैं कि इसका वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं, कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली है जो हमारी, वह है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो विंध्यन पर्वत श्रेणी को हम 2 रूपों में बांटते हैं। एक तो हमारा 2 रूपों में 3 रूपों में बांटते हैं, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 3 रूपों में बांटते हैं, जिसका एक नाम है विंध्याचल, एक का नाम है भांडेर और एक का नाम है कैमूर। विंध्याचल को विंध्यन भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में प्राप्त होती है। भांडेर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी दमोह, यह मुख्य रूप से पूरा मध्य प्रदेश में प्राप्त होती है, लेकिन जो विंध्यन है हमारी, यह 2 राज्यों में प्राप्त होती है। यह हमारी प्राप्त होती है गुजरात में और मध्य प्रदेश में। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारी प्राप्त होती है पूरी मध्य प्रदेश में ही। और कैमूर की अगर हम बात करें तो वह झारखंड में भी जाती है और मध्य प्रदेश, झारखंड नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जाती है और मध्य प्रदेश में भी। उसके बाद सेमरी आ जाती है, जो झारखंड, जहाँ पे पारसनाथ स्थित है, पारसनाथ सर्वोच्च चोटी है उसकी। अगर हम बात करते हैं विंध्याचल की, तो विंध्याचल जो है हमारे पश्चिमी भाग है विंध्यन पर्वत श्रेणी का, भांडेर मध्य भाग है, वह कैमूर सबसे उत्तरी भाग है। तो हम विंध्याचल की बात करते हैं तो यह जो रेंज है, यह रेंज इस तरह से विस्तृत है। ये हो गया विंध्यन, ये हो गया भांडेर और ये हो गया कैमूर। हम सबसे पहले देखते हैं विंध्यन को। तो हम विंध्यन देखते हैं, ये अपन ने उठाया उसको विंध्यन को अकेले। तो विंध्यन की अगर हम बात करते हैं तो जिसका विस्तार पाया जाता है विंध्यन का, यह मुख्य रूप से पाया जाता है मालवा के अंतर्गत, इंदौर से लेकर के भोपाल तक, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो हम बात करते हैं इंदौर से भोपाल तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से इसमें कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं विंध्याचल के अंतर्गत या विंध्यन के अंतर्गत, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पश्चिमी विस्तार है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे तो ये यहाँ पे अपन मान के चलते हैं इंदौर। इसके बाद यहाँ सीहोर, सीहोर के बाद हम देखेंगे यहाँ रायसेन आगे, फिर देखते हैं यहाँ भोपाल। तो मैं इसके कोड लिख देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये श्रेणी है, ये इंदौर, ये सीहोर, ये रायसेन और ये भोपाल। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं। तो ये इंदौर, सबसे यहाँ का जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सिगार। सिगार यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। मालवा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिगार है। तो याद रखना है आपको कि मालवा की सर्वोच्च चोटी भी सिगार है, और विंध्यन या विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिगार है। मैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी एक भाग विंध्याचल की बात कर रहा हूँ, याद रखना है आपको। पूरे विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अगर पूछे आपसे तो वह है आपकी सद्भावना या गुडविल। ये आपको याद रखना है, 752 मीटर है। तो वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इंदौर के अंतर्गत सिगार याद रखना है आपको। फिर इसके बाद दूसरी जो चोटी आती है वह है हमारी जाना पाव, जहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, जाना पाव। जाना पाव की अगर हम बात करेंगे तो जाना पाव में ही बांगचू पॉइंट स्थित है हमारा। फिर आता है काकड़बाड़ी, काकड़बाड़ी स्थित है। फिर आती है मांडव पहाड़ियाँ, फिर आती हैं असरफी पहाड़ियाँ। तो ये 5-6 पहाड़ियाँ हैं जो हमारे
इंदौर के अंतर्गत आती हैं। तो आपको याद रखना है जानापाव जहाँ से हमारी चंबल नदी निकलती है, काकरवाड़ी जहाँ से हमारी छिप्रा नदी निकलती है। मैंने सिगार का आपको बता ही दिया है कि मालवा की सर्वोच्च चोटी है 881 मीटर। असरफी की पहाड़ियाँ यहीं पे स्थित हैं, मांडव पहाड़ियाँ यहीं पे स्थित हैं। और इस जो क्षेत्र है, ये रेंज है इस तरफ वाला, इस साइड वाला, इसमें मुख्य रूप से संगमरमर पाया जाएगा, क्योंकि गुजरात साइड में यहाँ संगमरमर की प्राप्ति होती है और चूना पत्थर भी पाया जाता है। तो हम सीहोर की तरफ बढ़ेंगे तो सीहोरपुर के अंतर्गत हम सीहोर के अंतर्गत देखेंगे हम। तो सीहोर के अंतर्गत दो पहाड़ियाँ पाई जाएंगी। पहली पाई जाएगी सलकनपुर और दूसरी पाई जाएगी बीजासन। तो आपके अंदर सलकनपुर और बीजासन सीहोर के अंतर्गत पाए जाएंगे। रायसेन की अगर हम बात करते हैं तो रायसेन में भी हमें दो मुख्य रूप से एक ही देखने को मिलेगी, वो है भीमबेटका देखने को मिलेगी हमें। भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया था, याद रखना है आपको, यूनेस्को की सूची में 2003 में शामिल किया गया था। हम बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल के अंतर्गत हम लोगों को पता है कि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा शहर है। तो ये पांचों पहाड़ियाँ विंध्यन का ही भाग हैं, जिसमें से पहली है श्यामला हिल्स, दूसरी है अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स पर सीएम हाउस बना हुआ है। दूसरी है अरेरा हिल्स, तीसरी है ईदगाह हिल्स, चौथी है कटारा हिल्स और पाँचवीं है न्योरा हिल्स। तो आपको याद रखना है। तो भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा शहर है। तो ये हमारा विंध्यन कंप्लीट होता है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक भाग है, पश्चिमी भाग है, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो विंध्याचल यह पश्चिमी भाग है, इसके अंतर्गत मांडू, असरफी, बांगचू पॉइंट, काकड़बाड़ी, सलकनपुर, भीमबेटका, बाकी 5 पहाड़ियाँ आती है जो भोपाल पर स्थित है। तो आपको याद रखना है। हम बात करते हैं भांडेर की। अगर हम भांडेर की बात करते हैं तो भांडेर का विस्तार मुख्य रूप से मैंने आपको बताया भोपाल से लेकर के, भोपाल से पर आगे अगर आए तो अपना पन्ना, बिजावर समूह श्रेणी तक प्राप्त होता है। तो हम भोपाल की अगर हम बात करते हैं, भांडेर की अगर हम बात करते हैं तो भांडेर में मुख्य रूप से आपको याद रखना है सद्भावना और भांडेर का विस्तार मुख्य रूप से एमपी में है। अगर कोई पूछता है कि विंध्याचल का पर्वत का कौन सी श्रेणी का विस्तार मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है वह है हमारी भांडेर श्रेणी में ही सद्भावना स्थित है, जो कि पूरे विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जिसे गुडविल के नाम से भी जाना जाता है या कालूमार भी कहा जाता है, जो कि दमोह में स्थित है। इसकी 752 मीटर रहेगी इसकी लंबाई। चूँकि सिगार की 881 मीटर है, यह इसलिए सर्वोच्च चोटी है मालवा की। और ये विंध्याचल की क्यों सर्वोच्च चोटी नहीं है, ये आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिगार चोटी है यह बेसाल्टिक लावा से ढकी हुई है, जिस कारण से इसकी लंबाई का अनुमान सही नहीं है। इस कारण से 752 मीटर जो कि सद्भावना है, इसको ही सर्वोच्च चोटी माना जाता है। हम बात करते हैं इस श्रेणी के अंतर्गत बिजावर की। तो बिजावर श्रेणी भी इसके अंतर्गत आती है, जिसमें हमें हीरे की प्राप्ति होती है। तो आपको ये याद रखना है। और इसके भांडेर श्रेणी के पश्चिमी भाग में हमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर की प्राप्ति भी होती है। बिजावर श्रेणी हीरा उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। और हम हीरा प्राप्ति की अगर हम बात करते हैं तो हीरा प्राप्ति मुख्य रूप से हमें सर्वाधिक हीरा प्राप्ति किस श्रेणी में होती है, तो मैं आपको बता दूं कैमूर में होती है। इसके बाद होती है हमें भांडेर में, फिर होती है हमें बिजावर में, फिर होती है पन्ना श्रेणी में और फिर होती है सेमरी श्रेणी में। तो आपको याद रखना है कैमूर, भांडेर, बिजावर, पन्ना और सेमरी। तो इनमें हीरे की प्राप्ति सर्वाधिक से लेकर के सबसे निम्न तक होती है। हम बात करते हैं तीसरी श्रेणी की कैमूर की। कैमूर की अगर हम बात करते हैं तो कैमूर का विस्तार जो है मुख्य रूप से वह एमपी और यूपी में है। तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार मिलेगा कैमूर को आपको देखने के लिए। कैमूर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी चोटियों की हम बात करें तो यहाँ पे मेहर माता मंदिर स्थित है, जो कि सतना में स्थित है। गिद्धराज पर्वत स्थित है, त्रिकूट पर्वत जो कि मेहर में स्थित है, गिद्धराज पर्वत स्थित है। यह जो है यह केन नदी और सोन नदी के मध्य जलविभाजक का कार्य करता है। तो आपको याद रखना है यह जो है केन नदी और सोन नदी के मध्य जलविभाजक का कार्य करता है। और इसी का विस्तार जो है विंध्याचल का एक पहाड़ियाँ हैं जिन्हें कहती हैं सोनपाल की पहाड़ियाँ। सोनपाल की पहाड़ियाँ अगर आपको ऑप्शन में मिलता है केन नदी और सोन नदी के मध्य जलविभाजक के रूप में, तो आप वो लगा के आए। बाकी अगर नहीं मिलता है तो आपको कैमूर लगाना है। तो आप नेक्स्ट श्रेणी जो हमारी है वह है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमारी कंप्लीट होती है। हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा को भी हम लोग 3 भागों में विभाजित करेंगे।
सतपुड़ा के वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो राजपीपला, जिसे पूर्वी सतपुड़ा पश्चिमी सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। महादेव की अगर हम बात करेंगे तो इसको पूर्वी सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। और मेकाल जो कि हमारी अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। तो अगर हम इसकी आपको स्थिति बताएं तो जो हमारा यह भाग है यह इस प्रकार से विस्तृत है। ये हमारा राजपीपला या बुरहान दर्रा तक प्राप्त होता है। फिर बुरहान दर्रा के बाद से ये महादेव, और इस रूप में हमें प्राप्त होती है हमारी मेकाल। तो ये हो जाएगी हमारी राजपीपला, ये हो जाएगी हमारी महादेव, और ये हो जाएगी हमारी मेकाल। ये है हमारा बुरहान दर्रा या बुरहानपुर का दर्रा, ऐसा बोला जाता है, बुरहान दर्रा या बुरहानपुर का दर्रा। तो हम उठाते हैं सबसे पहले राजपीपला को। राजपीपला की अगर हम बात करते हैं तो राजपीपला जो कि हमारा विस्तार गुजरात से लेकर के बुरहानपुर तक है, और इसका ही विस्तार नीचे ग्वालियर की पहाड़ियाँ आएंगी। तो ये राजपीपला है, इसका विस्तार यहाँ महाराष्ट्र में ग्वालियर की पहाड़ियाँ होती हैं। इसका विस्तार बुरहानपुर दर्रे तक प्राप्त होता है। हम यहाँ अगर बात करें अलीराजपुर में तो यहाँ पे हमें मिलेगी मथवार पहाड़ियाँ। फिर हमें दूसरी जगह बात करें तो यहाँ मिलेंगी हमें अखरानी पहाड़ियाँ। फिर यहाँ मिलेगी हमें चूलगिरी जो कि सर्वोच्च चोटी है राजपीपला की। इसकी ऊंचाई है 12-15 मीटर। तो राजपीपला की सर्वोच्च चोटी क्या है? चूलगिरी है। यहाँ हमें बड़वानी पहाड़ियाँ मिलेंगी, और जो चूलगिरी है वह बड़वानी में ही स्थित है, और असीरगढ़ का किला भी इसी श्रेणी में हमें प्राप्त होगा। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको याद रखना है गुजरात से लेकर के बुरहान दर्रे तक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ मिलेंगी, कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी? तो आपको याद रखना है मथवार जो कि अलीराजपुर में स्थित है, अखरानी, चूलगिरी सर्वोच्च चोटी है, बड़वानी में स्थित है, बड़वानी पहाड़ियाँ भी यहाँ पे स्थित हैं, असीरगढ़ का किला जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और ग्वालियर इसका विस्तार है जो कि महाराष्ट्र में मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो यह राजपीपला है। अब नेक्स्ट है हमारी महादेव। तो यह हमारा बुरहान दर्रा यहाँ समाप्त होगा, यहाँ हमारा बुरहान दर्रा समाप्त होगा, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी महादेव। तो ये बुरहान दर्रा से लेकर के यहाँ तक विस्तृत है। तो महादेव श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत यहाँ हमें प्राप्त होगी कालीभीत। इसके अंतर्गत यहाँ हमें प्राप्त होगी कालीभीत पहाड़ी जो कि बैतूल में स्थित है। यहाँ से कालीभीत से ही हमारी ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ की तो यहाँ एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है नंदीगढ़, और यहाँ मिलेगी हमें एक पहाड़ी इसका नाम है चौरागढ़, और यही हमें इसी श्रेणी में प्राप्त होता है हमें धूपगढ़ जो कि महादेव की सर्वोच्च चोटी है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, और मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है जिसकी लंबाई कितनी है? 1350 मीटर, जो कि कहाँ स्थित है? पचमढ़ी होशंगाबाद में। तो आपको याद रखना पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है, और इसका विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में प्राप्त होता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी मैकाल। मैकाल की अगर हम बात करते हैं तो मैकाल हमारी अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। मैंने आपको बताया है कि मैकाल हमारी इस रूप में विस्तृत है, अर्धचंद्राकार रूप में ये हमारी मैकाल विस्तृत है, और यह मुख्य रूप से इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, और इसी के मध्य करार घाटी है। इसमें ही करार घाटी स्थित है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विवादित है। करार घाटी इसमें ही हमें अचान कमार जैव आरक्षित क्षेत्र में प्राप्त होता है, और इसी श्रेणी के अंतर्गत हम देखते हैं अमरकंटक को जो कि पवित्र तीर्थ स्थल है, और इसे अमरकंटक को क्या कहा जाता है? मंदिरों का नगर कहा जाता है। तो अमरकंटक जो हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है, साथ ही साथ अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है जो कि नर्मदा, सोन, जोहिला है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में? 1077 मीटर, वैसे 1312। तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत लौजी की पहाड़ियाँ की, तो लौजी की पहाड़ियाँ भी इसमें ही स्थित हैं। लौजी पहाड़ियाँ भी इसमें स्थित हैं, याद रखना है आपको, जो कि बालाघाट के अंतर्गत पाई जाती हैं। लौजी की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है? तो लौजी की पहाड़ियों का विस्तार अगर हम बात करते हैं तो वो बालाघाट में स्थित है। तो मैकाल में ही इतना ही था। और हम अब शॉर्ट्स में देखें कौन सी चोटी कहाँ की सर्वोच्च चोटी है, तो अगर हम मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी हमारी धूपगढ़ है, और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं तो वह भी धूपगढ़ है।
मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची की चोट की बात करें तो वो अमरकंटक है। और अगर हम बात करें राजपीपला की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की तो वह हमारी चूलगिरी है, जिसकी ऊंचाई 12-15 है, मैं अभी बता चुका हूँ आपको। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो सिद्ध बाबा है जो कि दतिया में स्थित है। और मालवा की सिगार है 881 मीटर। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कौन सी है? सद्भावना गुडबिल 752 मीटर। तो ये जो श्रेणियां हैं वो इस रूप से विस्तृत हैं। ये श्रेणी विंध्याचल श्रेणी है, ये नर्मदा घाटी बह रही है यहाँ पे, यह सतपुड़ा श्रेणी है, यह ताप्ती नदी है, यह अजंता श्रेणी है जो कि महाराष्ट्र में प्राप्त होगी अपन को। वस्तु एक बार सरकारी एग्जाम निकाल कर देखो, अनजान लोग भी तुमसे दूर के रिश्ते निकाल देंगे। कुछ यहाँ पे फैक्ट लिखे हुए हैं वो भी अपन को याद करना है। सिद्धराज पर्वत यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। तो मैं आपको बता चुका हूँ सिद्धराज पर्वत जो कि हमारा कैमूर का भाग है, सतना में स्थित है। मेहर माता मंदिर भी स्थित है यहीं पे। भोपाल मैंने बताया है आपको 5 पहाड़ी पर बसा शहर है। मालवा की उच्च चोटी बता चुका हूँ मैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बता चुका हूँ आपको, होशंगाबाद में स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है 199 मीटर। लॉजी हिल्स बालाघाट में स्थित है, ये भी बता चुका हूँ आपको। लमेटा हिल्स नहीं बताया है तो याद रखना है आपको, लमेटा हिल्स कहाँ पे स्थित है? हमारी जबलपुर में स्थित है। गोपांचल पर्वत ग्वालियर में स्थित है, वो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको मैप दिखाया था, आपको उसमें समझ में आ गया होगा। मैकाल रेंज सर्वाधिक खनिज मिलता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खनिज किस रेंज में मिलता है तो आपको याद रखना है मैकाल रेंज में मिलता है, जिसे पूर्वी सतपुड़ा भी कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं सतपुड़ा का विस्तार की, तो मैंने आपको बताया ये सतपुड़ा की राजपीपला श्रेणी है, ये बुरहान दर्रा है, ये हमारी मैकाल श्रेणी है, और ये महादेव श्रेणी है, ये मैकाल श्रेणी है। तो इन दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं सतपुड़ा, और ये हमारी मैकाल होती है। तो इन दोनों को मिक्स करके कहते हैं हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसलिए इसको कहा जाता है पश्चिमी सतपुड़ा, इसको कहा जाता है पूर्वी सतपुड़ा। त्रिकुट पर्वत मेहर माता मैं आपको बता चुका हूँ। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? तो वो विंध्याचल है, ये भी आपको पता होगा। और विंध्य पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। सीमेंट फैक्ट्री कहा जाता है, सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? कटनी को। और कैमूर श्रेणी से ही क्या निकलती है? हमारी कीन नदी निकलती है जो कि कटनी से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। तो मैं आपको एक बार मैप स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको मैप दिखाया था। तो ये हमारा गोपांचल है जो कि ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पे ही हमारी सिद्ध बाबा स्थित है जो कि बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है। और हम बात करते हैं, ये विस्तार देख रहे हैं आप, सिगार, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये भांडेर और ये कैमूर। इसका विस्तार यहाँ यूपी में चला जाएगा। ये मुख्य रूप से भांडेर जो है मध्य प्रदेश में प्राप्त होगी, और यह हमारी गुजरात और एमपी में प्राप्त होगी। इस तरह पर यहाँ पर संगमरमर की प्राप्ति होगी। ये राजपीपला है, ये गुजरात महाराष्ट्र में भी स्थित है। महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। नीचे इसका जो विस्तार है वो ग्वालियर का विस्तार कहला जाता है। और ये मैकाल श्रेणी जो अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है, अमरकंटक यहीं पर स्थित है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।